गायत्री मंत्र जाप का स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? गायत्री मंत्र भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अभिन्न अंग है। इसे वेदों की आत्मा माना जाता है और इसे वेद माता के रूप में सम्मान दिया जाता है। यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र का जाप केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक साधना है जो मानव के समग्र विकास में सहायक है। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव शरीर 3 स्तरों पर कार्य करता है: स्थूल या भौतिक, सूक्ष्म या ऊर्जावान और कारण या चेतना। अब हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि गायत्री मंत्र का जाप इन तीनों शरीरों पर क्या और कैसे प्रभाव डालता है। हम इसकी संरचना, ध्वनि विज्ञान और इसके प्रभावों को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से विश्लेषित करेंगे। गायत्री मंत्र अर्थ और संरचना। गायत्री मंत्र एक 24 अक्षरों का मंत्र है जो सूर्य देवता सविता की स्तुति करता है। इसका अर्थ है, हम उस सविता के तेजस्वी और श्रेष्ठ प्रकाश का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरित और जागृत करे। इसमें ओम और 3 महाव्यवर्तियां या रहस्यमय ध्वनियां भू, भुवा, स्वा शामिल है जो ब्रह्मांड के तीनों लोकों का प्रतीक है। यह मंत्र न केवल बौद्धिक जागृति के लिए प्रार्थना है, बल्कि यह मानव चेतना को उच्च स्तर तक ले जाने का माध्यम भी है। गायत्री मंत्र की ध्वनि एक विशेष चंद्र, गायत्री चंद्र में रची गई है, जिसका कंपन मानव शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालता है। अब हम इसके प्रभाव को तीनों शरीरों के संदर्भ में समझते हैं। पहला, स्थूल शरीर पर प्रभाव। स्थूल शरीर वह भौतिक संरचना है जिसे हम देख और छू सकते हैं, जैसे हड्डियां, मांसपेशियां, तंत्रिकाएं और अंग। गायत्री मंत्र का जाप इस शरीर को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है: ध्वनि कंपन और शारीरिक स्वास्थ्य। गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करता है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में कंपन पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, ओम या ध्वनि गले, छाती और मस्तिष्क में गूंजती है, जिससे तंत्रिका तंत्र शांत होता है। भूर्भुवः स्वः ये शब्द सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं और फेफड़ों को ऑक्सीजन से भरते हैं। धीमहि और प्रचोदयात् इनका उच्चारण मस्तिष्क के केंद्रों को उत्तेजित करता है। आधुनिक विज्ञान में ध्वनि चिकित्सा या साउंड थेरेपी के अध्ययन बताते हैं कि विशिष्ट कंपन तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को कम करते हैं और सेरोटोनिन जैसे सुखद हार्मोन को बढ़ाते हैं। गायत्री मंत्र का नियमित जाप रक्तचाप को संतुलित करता है, हृदय गति को स्थिर करता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार लाता है। श्वसन और ऊर्जा प्रवाह। मंत्र जाप के दौरान गहरी और लयबद्ध श्वास होती है जो प्राणायाम का एक रूप है। यह शरीर में प्राण के प्रवाह को बढ़ाता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि मंत्र जाप करने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की खपत बेहतर होती है, जिससे कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा मिलती है, जिससे थकान कम होती है और शारीरिक सहन शक्ति बढ़ती है। तनाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता। गायत्री मंत्र का जाप तनाव को कम करता है, जो स्थूल शरीर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तनाव से उत्पन्न होने वाली बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग मंत्र जाप से नियंत्रित हो सकते हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है, क्योंकि शांत मन और संतुलित शरीर रोगों से लड़ने में सक्षम होते हैं। दूसरा, सूक्ष्म शरीर पे प्रभाव या ऊर्जावान स्तर पे प्रभाव। सूक्ष्म शरीर वह ऊर्जा क्षेत्र है जो स्थूल शरीर को संचालित करता है। इसमें चक्र, नाड़ियां या ऊर्जा चैनल और प्राण शामिल है। गायत्री मंत्र का जाप इस सूक्ष्म शरीर को शुद्ध और संतुलित करता है। चक्रों का एक्टिवेशन। योग शास्त्र में 7 प्रमुख चक्रों का उल्लेख है जो रीढ़ के साथ स्थित है। गायत्री मंत्र का प्रत्येक अक्षर इन चक्रों को प्रभावित करता है। मूलाधार चक्र ओम की गहरी ध्वनि इस चक्र को जागृत करती है, जिससे स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। हृदय चक्र भर्गो देवस्य का उच्चारण हृदय क्षेत्र में कंपन पैदा करता है, जिससे प्रेम और करुणा जगती है। आज्ञा चक्र धीमहि
और प्रचोदयान मस्तिष्क के मध्य भाग को उत्तेजित करते हैं, जिससे अंतर्ज्ञान और बुद्धि तेज होती है। जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अबाधित होता है। यह व्यक्तियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। नाड़ियों की शुद्धि। सूक्ष्म शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मुख्य है। गायत्री मंत्र का जाप सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है, जो कुंडलिनी शक्ति के मार्ग को खोलता है। यह ऊर्जा रीढ़ से मस्तिष्क तक जाती है, जिससे सूक्ष्म शरीर में प्रकाश और शक्ति का संचार होता है। आभा मंडल का विस्तार। गायत्री मंत्र की ध्वनि और अर्थ सूक्ष्म शरीर का आभा मंडल या ऑरा को शुद्ध और विस्तृत करते हैं। आधुनिक क्रिलियन फोटोग्राफी में यह देखा गया है कि मंत्र जाप करने वाले की आभा अधिक चमकदार और संतुलित होती है। यह आभा न केवल व्यक्ति को ऊर्जावान बनाती है, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। अगर साधारण मनुष्य की प्रभा उसके शरीर से बाहर 18 इंच तक निकलती है, तो गायत्री मंत्र जाप करने वाले की आभा नीचे के भाग 9 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े क्षेत्र में फैल जाती है। जिस व्यक्ति का गायत्री साधना द्वारा विशेष विकास हो जाता है, उसके शरीर की प्रभा चारों ओर 50 गज तक फैल जाती है, और जब तक उसका आधा भाग वृत्ताकार बनता है तो बहुत दूर दूर के व्यक्तियों पर उसका शुभ प्रभाव पड़ता है। तीसरा, कारण शरीर पे प्रभाव या चेतना के स्तर पे प्रभाव। कारण शरीर वह सूक्ष्मतम स्तर है जहाँ हमारी आत्मा, कर्म और चेतना निवास करते हैं। यह पिछले जन्मों के संस्कारों और वर्तमान जीवन के विचारों का भंडार है। गायत्री मंत्र का जाप इस शरीर को शुद्ध और जागृत करता है। चेतना का विस्तार। गायत्री मंत्र का मूल उद्देश्य बुद्धि को प्रेरित करना है। धियो यो न प्रचोदयात्। इसका जाप मन को शांत करता है और चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है। यह व्यक्ति अपने को सीमित पहचान या अहंकार से परे ले जाकर एकता और अनंतता की अनुभूति करता है। कर्मों की शुद्धि। भारतीय दर्शन में माना जाता है कि कारण शरीर पिछले जन्मों का संग्रह है। गायत्री मंत्र का जाप इन कर्मों को शुद्ध करता है। यह नकारात्मक संस्कारों को भस्म करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, जैसे रिश्तों में सुधार और बाधाओं को हटाना। आत्मबोध की प्राप्ति। गायत्री मंत्र का नियमित जाप व्यक्ति को आत्मबोध की ओर ले जाता है या कारण शरीर में छिपी चेतना को जागृत करता है, जिससे व्यक्ति अपने वास्तविक रूप, जो शुद्ध चैतन्य है, को पहचानता है। यह अवस्था मोक्ष या मुक्ति का आधार बनती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हालांकि गायत्री मंत्र का प्रभाव मुख्य रूप से आध्यात्मिक है, आधुनिक विज्ञान भी इसके कुछ पहलुओं की पुष्टि करता है। मस्तिष्क तरंगे। न्यूरोसाइंस के अध्ययन बताते हैं कि मंत्र जाप मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगों को बढ़ाता है, जो शांति और रचनात्मकता से जुड़ी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। नियमित जाप मस्तिष्क के न्यूरल कनेक्शनों को बदलता है, जिससे स्मृति, एकता और भावनात्मक संतुलन में सुधार होता है। हृदय मस्तिष्क रेजोनेंस। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार मंत्र जाप हृदय और मस्तिष्क के बीच रेजोनेंस पैदा करता है, जो समग्र स्वास्थ्य को बेहतर करता है। स्थूल शरीर में गायत्री सूर्य की किरणें आरोग्य, तेज, बल, स्फूर्ति, ओज, उत्साह, आयुष और पुरुषार्थ का बलवर्धन करती हैं। शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग सविता की किरणों द्वारा लाभान्वित होते हैं, सभी परिपुष्ट और क्रियाशील बनते हैं। सूक्ष्म शरीर में मस्तिष्क प्रदेश में उसका प्रवेश बुद्धि, वैभव, प्रज्ञा, उत्साह, स्फूर्ति, प्रफुल्लता, साहस, एकाग्रता, स्थिरता, धैर्य, संयम, अनुदान की वर्षा करता है। कारण शरीर यानी हृदय प्रदेश में भावना, श्रद्धा, त्याग, तपस्या, श्रद्धा, प्रेम, उपकार, विवेक, दया, विश्वास और सद्भावना की वृद्धि करता है। अंधकार रूपी विकार इस प्रकार से तिरोहित होते हैं, व्यक्तित्व निखरता है और स्थूल शरीर को ओजस, सूक्ष्म शरीर को तेजस
और कारण शरीर को वर्चस्व उपलब्ध होता है। गायत्री मंत्र जाप की प्रक्रिया और सावधानियां। गायत्री मंत्र का प्रभाव तब अधिक होता है जब इसे सही विधि से किया जाए। समय प्रातःकाल सूर्योदय के समय या संध्या समय पर। स्थान शांत और स्वच्छ स्थान। विधि शुद्ध उच्चारण, ध्यान और श्रद्धा के साथ जाप। सावधानियां क्या रखनी चाहिए? बिना गुरु के मार्गदर्शन के अत्यधिक जाप से बचें, क्योंकि यह सूक्ष्म शरीर में असंतुलन पैदा कर सकता है। गायत्री मंत्र का जाप मानव के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। यह स्थूल शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाता है, सूक्ष्म शरीर को शुद्ध और संतुलित करता है और कारण शरीर को जागृत और आत्मबोध की ओर ले जाता है। यह एक ऐसी साधना है जो न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक है, बल्कि सामूहिक चेतना को भी ऊंचा उठाती है। यदि इसे नियमित रूप से श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह जीवन को प्रकाश, शांति और प्रज्ञा से भर सकता है। गायत्री मंत्र वास्तव में एक सार्वभौमिक शक्ति है जो मानवता के कल्याण के लिए वेदों से हमें प्राप्त हुई है।